Today we will discuss about the most important topic in computer networking, OSI मॉडल। आज हम बात करेंगे OSI मॉडल की। ठीक है ना। ये क्या होता है, OSI मॉडल कैसे वर्क करता है, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और कब करवाया था। ठीक है, आज हम इसके बारे में सारा कुछ देखेंगे कि इसमें कौन सी लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं OSI मॉडल से। OSI मॉडल क्या है? बेसिकली OSI मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है, और ये आईएसओ ने 1976 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है ना। बेसिकली इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि आपका डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वाया नेटवर्क कैसे ट्रेवल करता है। मैं आपको पिक्चर से शो करता हूँ। सपोज करो आपका डिवाइस ए है, ये आपका एक कंप्यूटर है। डिवाइस बी आपका दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये दो कंप्यूटर है। अगर एक यूजर इधर है, आपका सर्वर भी है। डिवाइस ए यूजर है, डिवाइस बी आपका सर्वर है। तो डिवाइस ए कोई डेटा सेंड करेगा सर्वर पर, या सर्वर से डेटा आएगा डिवाइस पे। तो ये डेटा कैसे फ्लो करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा थ्रू द नेटवर्क। तो बेसिकली ओएसआई मॉडल में ये समझाया है। थ्रू द ये समझते हैं ओएसआई मॉडल से हम कि आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जाता है वाया द नेटवर्क। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओएसआई मॉडल में बेसिकली 7 लेयर होती हैं, और हर एक लेयर का एक अपना काम होता है, अपना एक वर्क होता है हर एक लेयर का। इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? फर्स्ट लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। सेकेंड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। ठीक ना। ये 7 लेयर्स को आप अगर आप याद रखना चाहो तो इसके लिए कुछ शॉर्ट्स फॉर्म्स भी हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये एक मतलब शॉर्ट है जिससे आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऑल एज एन ए, पीपल एज एन पी, एस एज एन सेम्स टू एज एन टी, नीड एज एन एन, डेटा डी एंड प्रोसेसिंग पी। ये आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं। एप स्टैंड अप, ए पी एस टी एंड डी पी। ए एज एन एप्लीकेशन लेयर, पी एज एन प्रेजेंटेशन लेयर, एस एज एन सेशन लेयर, टी एज एन ट्रांसपोर्ट लेयर, एन एज एन नेटवर्क लेयर, डी एज एन डेटा लिंक लेयर, एंड पी एज एन फिजिकल लेयर्स। बेसिकली इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी होती है। जैसे कि ये देखो, इसमें 7 लेयर है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर है या फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे 7 लेयर लिखा हुआ है, सेवेंथ लिखा हुआ है, और फिजिकल पे 1। तो कौन सी फर्स्ट लेयर होगी? देखो, आप बेसिकली क्या होता है, जो ये लेयर्स होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, मतलब यूजर के ऊपर। अगर यूजर सेंडर साइड है ना, अगर डेटा सेंड कर रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर होगी। अगर यूजर डेटा रिसीव कर रहा है तो उसके लिए फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो लेयर्स 7 है ये कैसे वर्क करती हैं। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर की। ये रही ना 7th लेयर, एप्लीकेशन लेयर की। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जो है ना, ओएसआई मॉडल की सबसे फर्स्ट लेयर है। ये 7th लेयर ना सबसे फर्स्ट लेयर है। ये लेयर क्या करती है, एंड यूजर और नेटवर्क के बीच ना इंटरेक्शन करवाती है, मतलब एंड यूजर और नेटवर्क के बीच बातचीत करवाती है। इस लेयर पर बेसिकली क्या होता है, इस लेयर पे वेब ब्राउजिंग होती है आपकी। ईमेल आप चेक करते हैं ना, एक्सेस करते हैं, ईमेल होता है, या कोई भी फाइल ट्रांसफर करेंगे तो इसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे ब्राउजिंग की सर्विस हो, ईमेल की सर्विस हो, फाइल ट्रांसफर की सर्विस हो, ये सारी सर्विस आपकी वर्क होती है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है ना। और ये डिसाइड कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, ये थ्रू द प्रोटोकॉल। इस पे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। कौन कौन से? सपोज करो आपने ईमेल एक्सेस किया तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज हुआ, या आपने डेटा ट्रांसफर किया तो एफटीपी यूज हुआ, या आपने ब्राउजिंग की है ना थ्रू द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो ये इस एप्लीकेशन के थ्रू होगा। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन यूज होती है। बेसिकली इसके अंदर सर्विसेज यूज होती है। और ये क्या काम करता है, यूजर की रिक्वेस्ट नेटवर्क तक भेजना और उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लाना, ये काम होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है ना। बेसिकली आप यही नॉर्मल ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का वर्क है नेटवर्क और
यूजर के बीच का ब्रिज। ये एक तरह का ब्रिज है जो कि नेटवर्क और यूजर के बीच कनेक्ट होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? ये लेयर ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये सेकेंड लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा की फॉर्मेटिंग करती है। जैसे कि आप अगर यहाँ कहीं देखेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं तो ये डेटा की फॉर्मेटिंग करती है, इनक्रप्शन करती है, कंप्रेशन और डिक्रप्शन भी करती है। बेसिकली ये सेंडर साइड पर डेटा को रीडेबल फॉर्मेट से नेटवर्क फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, और रिसीवर साइड पे फिर से जो नेटवर्क जो फॉर्मेट होता है उससे आपको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। ऐसे समझो जैसे कि आपका डेटा यहाँ से गया, तो ये नेटवर्क के थ्रू जाएगा तो इसको कन्वर्ट करेगी नेटवर्क की फॉर्म में। फिर जब रिसीवर के पास जाएगा वहां जाके ये कन्वर्ट कर देगी दोबारा रीडेबल फॉर्म में, तो वो यूजर के पास जो डेटा जाएगा वो आसानी से उसे रीड कर सकता है। ठीक है ना। इस लेयर पर ही बेसिकली क्या है, इस लेयर पर ही क्या होता है, इनक्रप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है। ये सारा वर्क यहीं पे होता है, और इसी लेयर पे आपका एसएसएल और टीएसएल भी हैंडल होता है। ये बेसिकली क्या करती है, एसएसएल और टीएसएल इनक्रप्शन को भी हैंडल करती है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि ये लेयर डेटा को समझने लायक बनाती है। ठीक है ना। कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा को समझने लायक बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं सेशन लेयर पे, लेयर नंबर 3। यस, ये सेशन लेयर। ठीक है ना। सेशन लेयर की हम बात करते हैं। ये सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की फिफ्थ लेयर होती है। ठीक है। इस लेयर का काम क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच सेशन को स्टेबलिश करना। स्टेबल करना बेसिकली क्या है, कोई भी कनेक्शन अगर बनेगा, कैसे बनेगा? आपने जैसे कि फेसबुक ओपन किया तो आपका एक कनेक्शन बनेगा, तो आपका यूजर से सर्वर तक, मतलब जो भी यूज कर रहा होगा उससे सर्वर तक एक कनेक्शन बनेगा। उसको क्या करती है, उसको ये हैंडल करती है, मैनेज करती है। ये इसी लेयर पे डिपेंड करता है कब आपका सेशन टर्मिनेट होगा। ठीक है। कब इसका मतलब सेशन रीस्टार्ट होगा, कब लॉगिन और कब लॉग आउट होगा, ये सारा कुछ इसी लेयर पे होता है। कि सेशन मतलब सेशन लेयर ही डेटा के दौरान क्या करती है, सेशन को एक्टिव रखती है। जैसे कि आप फेसबुक चला रहे हैं, ये एक्टिव रखेगी। कब तक एक्टिव रखेगी? जब तक इसमें इसके पास सेशन होगा। यही बताएगी आपका कि फेसबुक इतने टाइम तक लॉगिन रहना चाहिए, उसके बाद लॉग आउट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और ये क्या करती है, सेशन की रिकवरी करती है, सेशन को रिस्टार्ट करने में हेल्प करती है। इसी लेयर पे सेशन को लॉग इन और लॉग आउट का काम इसी लेयर का होता है। जैसे कभी लॉग इन किया, लॉग आउट किया, तो वो किसका काम होता है, सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है ना। सेशन लेयर ही तय करती है कि आपका डेटा फ्लो क्यों, कब और किस टाइम तक होगा। ठीक है ना। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं सेशन लेयर ही आपका कम्युनिकेशन को कंट्रोल और मेंटेन करती है। ये सेशन लेयर, लेयर 5, यही आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा, मतलब यूजर से सर्वर तक, उसको उस कम्युनिकेशन को कंट्रोल भी यही करेगी और मेंटेन भी यही रखेगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके डेटा, जो आपका डेटा होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डेटा को एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को क्या करती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देती है और इसको आगे फॉरवर्ड कर देती है, रिसीवर की तरफ फॉरवर्ड मतलब रिसीवर की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। और रिसीवर साइड पे जाके उन जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, उनको दोबारा से जोड़ देती है। ये काम होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसके दो काम होते हैं बेसिकली। मेन काम होता है एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करवाना, और छोटे छोटे सेगमेंट्स में डेटा को तोड़कर रिसीवर साइड फिर से दोबारा उनको जोड़ देना। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। कौन कौन से? टीसीपी वर्क करता है और यूडीपी वर्क करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी क्या होता है? यूडीपी होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी में क्या होता है? एक्नॉलेज होता है, फास्ट होता है, गारंटी ऑफ डेटा होता है, डेटा डिलीवरी होता है ना, फ्लो कंट्रोल होता है, सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन यूडीपी में क्या होता है? यूडीपी में यूडीपी आपका फास्टर होगा लेकिन डेटा की गारंटी नहीं होगी, डिलीवरी की गारंटी नहीं होगी, है ना।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या करता है यूडीपी, ये जो टीसीपी में से टीसीपी बेसिकली क्या होता है, रिलायबल होता है, और यूडीपी रिलायबल नहीं होता। अगर इसने यूडीपी ने डेटा भेज दिया तो फिर वो चेक नहीं करेगा डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका काम है डेटा भेजना। जैसे यूडीपी का आप एग्जांपल देखें, आप लाइव मैच देखते हैं ना, तो अगर कोई इशू आ जाता है तो वो बॉल निकल जाती है, वो दोबारा से आपको नहीं दिखाएगा, है ना। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं ऑनलाइन या टीवी पे कोई मूवी आ रही है, अगर आपने थोड़ी देर के लिए बंद किया तो वो निकल जाएगी, उस टाइम वो दोबारा नहीं भेजेगा। तो वो बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूडीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप अगर इसे बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप इसको बोल सकते हैं कि मैन जो ये प्रोटोकॉल, जो सॉरी ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये डेटा को सही और सेफली डिलीवर करवाती है। कौन सी लेयर डिलीवर करवाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपके डेटा को सही से और मतलब सेफली डिलीवर करवाना किसका काम होता है? ये होता है काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? नेटवर्क लेयर का काम होता है आपके डेटा को सोर्स से, आपका जो ये डेटा है, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका डेटा है, एक सपोज करो ये डेटा ए डिवाइस से बी डिवाइस तक, आपके डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक का राउट प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम होता है? ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। ठीक है ना। ये नेटवर्क लेयर का काम होगा कि आपका सोर्स डिवाइस ए का डेटा डिवाइस बी तक कैसे जाएगा, थ्रू मतलब राउट, कौन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस राउट से जाएगा। ठीक है। इसी पे क्या होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये लेयर 3 होता है। लेयर 3 पे आपके राउटर्स वर्क करते हैं। इसी पे आपकी आईपी एड्रेसिंग होती है। हाँ, लॉजिकल एड्रेसिंग भी यही लेयर हैंडल करती है, आपकी नेटवर्क लेयर ही हैंडल करती है। और यही नेटवर्क लेयर आपको बेस्ट पाथ चूज करके देती है कि आपका डेटा और आपके पैकेट को कन्वर्ट करेगी, फिर ये फॉरवर्ड कर देगी आगे। ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारा नेटवर्क लेयर का। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा नेटवर्क लेयर, यहाँ से नहीं, यहाँ पे नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर का ये काम होता है कि आपके जो डेटा है, इसको आईपी एड्रेसिंग इस पे करना, राउटिंग प्रोवाइड करवाना, है ना, और आपके डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करना, इसका काम होता है हमारा नेटवर्क लेयर का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर क्या है? डेटा लिंक लेयर का यूज नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना। जो ये है ना, ये कैसे ट्रांसफर करती है? लेयर 2, ये लेयर 2 है। लेयर 2 में बेसिकली क्या यूज होता है? मैक एड्रेस। ये डेटा ट्रांसफर करती है थ्रू द मैक, सॉरी थ्रू द मैक एड्रेस। कैसे करती है? डेटा लिंक लेयर जो है ना, डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करती है और इसको मैक एड्रेस का कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करती है थ्रू द मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस, इसके पास मैक एड्रेस की डिटेल होती है, इसने मैक एड्रेस लर्न किया और फ्रेम्स में कन्वर्ट किया इसको और आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसका बेसिकली लेयर 2 का काम यही होता है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलना चाहें, डेटा लिंक लेयर लोकल नेटवर्क में रिलायबल डिलीवरी और इंश्योर करवाती है आपके डेटा को, है ना। अब हम बात करते हैं लेयर नंबर 1, फिजिकल लेयर। बेसिकली फिजिकल लेयर में केबल्स का यूज होता है, कनेक्टर्स का यूज होता है ना, जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करवाते हैं, एंड डिवाइस को जो कनेक्ट करवाते हैं। और ये क्या करती है? आपके डेटा को बिट्स में, ये आपके डेटा है, इसको ये देखो, अगर यहाँ दिखाया ना, यही आपके फिजिकल लेयर है, आपके डेटा को बिट्स में, ये बिट्स देख रहे हैं ना, 0 1 की फॉर्मेट में, 0 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आगे द इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू इनको आगे भेज देती है। इसी लेयर में आपका डेटा 0 और 1 की फॉर्मेट में, जैसे कि ये रहा ना आपका डेटा, ये बिट्स है ना, तो ये बिट्स ही होता है 0 1, इसी की इसकी 0 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और आगे ये फॉरवर्ड कर देगा दूसरी साइड, रिसीवर साइड के लिए। तो बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं? फिजिकल लेयर आपके हार्डवेयर लेवल जो भी है ना, ये हार्डवेयर लेवल को हैंडल करते हैं। हार्डवेयर लेवल क्या है, मैं आपको अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ हो, नहीं यहाँ पे नहीं है, हार्डवेयर लेवल को मेंटेन करती है। जैसे कि आपका सिस्टम है, उस पे एक इथरनेट केबल लगी है, तो वो क्या करेगी? इथरनेट केबल लगा है, आपका आईएनसी कार्ड लगा हुआ है, तो थ्रू आपका डेटा थ्रू केबल, थ्रू द आईएनसी कार्ड, ये क्या करेगी? ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल
सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, जिसको बाइनरी बोलते हैं, और उसको 0 1 की फॉर्मेट होती है, जैसे कि ये ऑलरेडी दे रखी है, 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, देन डेटा आपका फॉरवर्ड कर देगी दूसरी जगह, सेंडर की साइड। तो बेसिकली ये था हमारा OSI मॉडल। इसे आपको मैंने बताया था, लर्न करने के लिए आप नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ऐप स्टैंड अप, APSTNDP। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं आसानी से। ये PDF ऑलरेडी सेव मैं कर दूंगा, लिंक दे दूंगा इसका वीडियो के नीचे, तो वहां से आपको मिल जाएगी ये PDF।